नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के विश्लेषण में। आज हम देख रहे हैं असम में मेडिकल एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। हमारे पास कुछ जानकारी है असम मेडिकल कॉलेज के बारे में और हाँ, नीट यूजी 2025 का जो नया बुलेटिन आया है वो भी। तो कोशिश यही है कि असम में मेडिकल एडमिशन का पूरा सीन समझ आ जाए। तो फिर कहाँ से शुरू करें? शायद असम के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज से। हमारे स्रोत बताते हैं कि असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मतलब AMCH डिब्रूगढ़ वाला, वो सिर्फ असम का ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज है। सोचिए, 1900 में शुरू हुआ था बेरी वाइट मेडिकल स्कूल के नाम से। फिर 3 नवंबर 1947 को AMCH बना। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी अहमियत सिर्फ इतिहास में ही नहीं है। आज भी ये अपर असम और अरुणाचल जैसे पड़ोसी राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा रेफरल सेंटर है। मतलब जो मुश्किल केस होते हैं वो यहीं आते हैं। और 450 एकड़ का कैंपस है, काफी बड़ा है। हाँ, और एक और बात, 2019 से यहाँ MBBS की सीटें भी बढ़ा दी। पहले 170 थी, अब 200 छात्र हर साल लेते हैं। जी, ये दिखाता है कि डिमांड बढ़ रही है। और MBBS के अलावा भी, जैसे आपने कहा, नर्सिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, कई और कोर्सेज भी हैं वहाँ। तो इन सब में एडमिशन कैसे होता है, खासकर मेडिकल और डेंटल में? अब तो एक ही रास्ता है ना? हाँ, बिल्कुल। अब पूरे देश में एक ही परीक्षा है, नीट यूजी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराती है इसे। यही परीक्षा है MBBS, BDS और हाँ, आयुष कोर्सेज BAMS, BSMS, BUMS, BHMS, इन सब में एडमिशन के लिए। असम में भी यही लागू होता है। अच्छा, तो नीट 2025 की बात करें तो तारीखें आ गई हैं? जी, आ गई हैं। ध्यान रखना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने का टाइम है 7 फरवरी से 7 मार्च 2025 और परीक्षा की तारीख है 4 मई 2025 रविवार को। और हाँ, ये पेन पेपर वाली परीक्षा होगी, ऑफलाइन। और एक चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी थी बुलेटिन में, कि नीट 13 भाषाओं में होती है। जी हाँ। और खास तौर पर असम के जो सेंटर्स हैं, वहाँ स्टूडेंट्स इंग्लिश हिंदी के अलावा असमिया में भी पेपर दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। यकीनन, भाषा का विकल्प होना बहुत जरूरी है। पहुंच आसान हो जाती है। लेकिन नीट पास करना, वो तो बस पहला पड़ाव है। असली प्रक्रिया तो उसके बाद शुरू होती है, काउंसलिंग की। हाँ, काउंसलिंग, ये अक्सर थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। असम के लिए ये कैसे काम करती है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, 2 लेवल हैं काउंसलिंग के। पहला है ऑल इंडिया कोटा, मतलब AIQ। इसमें देश के सरकारी कॉलेजों की 15% सीटें आती हैं और साथ में एम्स, जिपमर जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स भी। इनकी काउंसलिंग कराती है MCC, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, या फिर DGHS। ओके, ये तो हो गया 15% AIQ का। बाकी 85% सीटों का क्या? हाँ, वो होती हैं स्टेट कोटा सीटें। हर राज्य अपने यहाँ की 85% सीटों के लिए खुद काउंसलिंग करता है। असम के मामले में ये जिम्मेदारी है DME, असम की, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। उनकी वेबसाइट है dmeasam.gov.in। प्राइवेट कॉलेजों का एडमिशन भी राज्य सरकार की नीतियों के तहत ही होता है, इसी काउंसलिंग से। अच्छा, तो मतलब नीट स्कोर आने के बाद स्टूडेंट्स को AIQ के लिए MCC की वेबसाइट और स्टेट कोटे के लिए DME असम की वेबसाइट, दोनों पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और बुलेटिन में DME असम का कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया है। ईमेल है dmeasam@gmail.com और फोन नंबर 0361-236-2236। ये काम आ सकता है। ठीक है, और काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए कुछ शर्तें भी होंगी, मतलब एलिजिबिलिटी। हाँ, वो भी नीट बुलेटिन में साफ साफ लिखा है। सबसे पहले तो उम्र, 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल का होना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश के साथ। और मार्क्स का भी कुछ होता है ना, मिनिमम परसेंटेज? जी, मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं। वो बुलेटिन में देखना होगा। एक सवाल और था मेरे मन में, क्या ये नीट सिर्फ MBBS और BDS के लिए ही है? नहीं, ये बहुत कॉमन सवाल है। नीट यूजी का स्कोर असल में आयुष कोर्सेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब BAMS आयुर्वेदा, HMS होम्योपैथी, BUMS यूनानी और BSMS सिद्धा, इन सब में एडमिशन भी नीट स्कोर से ही होता है। अच्छा, तो इनकी काउंसलिंग कौन करता है, MCC ही? नहीं, आयुष कोर्सेज के लिए अलग बॉडी है। ऑल इंडिया कोटे की सीटों के लिए AACC है, आयुष एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी।
और स्टेट कोटे की आयुष सीटों के लिए जैसे असम में वहां की जो स्टेट आयुष अथॉरिटी होगी वो काउंसलिंग करेगी। समझ गए। तो मतलब पूरा निचोड़ ये है कि असम में मेडिकल फील्ड में जाना है तो पहले नीट यूजी पास करो, फिर अपनी रैंक और पसंद के हिसाब से या तो एआईक्यू काउंसलिंग, एमसीसी या एएसीसीसी में हिस्सा लो, या फिर स्टेट कोटा काउंसलिंग, डीएमई असम या स्टेट आयुष अथॉरिटी में। एकदम सही, प्रोसेस यही है। सबसे जरूरी सलाह यही है कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एनटीए, एमसीसी, एएसीसीसी और डीएमई असम की ऑफिशियल वेबसाइट्स रेगुलरली चेक करते रहें। सारी डेट्स, रूल्स, अपडेट्स सब वही मिलेगा। कोई भी जानकारी मिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से एक बात सोचने पे मजबूर करती है कि ये जो सिस्टम है, परीक्षा एक सेंट्रलाइज्ड, नीट, लेकिन काउंसलिंग इतनी अलग-अलग सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, क्या ये सच में देश के हर कोने में, खासकर असम जैसे राज्य में, मेडिकल एजुकेशन तक पहुंच को बराबर और आसान बना पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। सिस्टम की अपनी जटिलताएं हैं। खैर, आज इस चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें।